ये आपको दिखा रहे हैं टेस्ट का कॉपी क्लास 10th का। ये बच्चा इसको अंडरलाइन क्यों नहीं किया? ये अंडरलाइन क्यों नहीं किया? ये सब ये अंडरलाइन करके बनाना चाहिए। दूसरा कॉपी हम दिखा रहे हैं। ये कॉपी टाइम पास बनाए हैं। कॉपी एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। चलिए बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने का सूत्र रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय। सिद्धांत। हाँ, सिद्धांत। यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। माध्य का फार्मूला सिग्मा xf बटा सिग्मा f। और बहुलक में एल को क्या कहा जाता है? बहुलक में एल को बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। दो संख्याएं हैं ए और बी, उनका अगर अभाज्य हो तो उनका मौसा कितना होगा? 1। 1 घंटा में, क्या नाम है जी आपका? चंचल कुमार। ये 1.5 घंटा में बस मात्र ये तब पन्ना लिखे हैं। ये कहीं ना कहीं गार्जियन को धोखा दे रहे हैं लड़का। बताइए, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। वृत्त की परिधि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर h। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। गलत। a प्लस बी का होल क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर। ठीक से जरा पढ़ाई करिए। थेल्स प्रमेय। साधारण प्रतिज्ञा पर बोलिए। थेल्स प्रमेय। यदि रुको यही पढ़ाई कर रहे हैं या गार्जियन को आप धोखा दे रहे हैं? बोर्ड का परीक्षा का कितना दिन बच गया है? नहीं, गार्जियन को आप धोखा दे रहे हैं। इतना देर में क्या पढ़ना लिखे हैं? कैसे पास करिएगा? बोलिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। गोला का आयतन 3/4 4/3 पाई आर क्यू। कोई प्रमेय याद है? नहीं सर। कैसे परीक्षा दे रहे हैं? केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का क्या होता है? अर्धवृत्त का कोण भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भाज्य बराबर गस के पढ़िए तक कान के नीचे दबा के देंगे, समझे? देखिए, कॉपी हर्षराज पाठक। देखिए, इसी तरह से प्रश्न संख्या लिख के और सोल्व लिख के, सोल्व इधर लिखिएगा, ठीक है? सोल्व यहाँ नहीं ना कर रहे हैं, सोल्व इधर कर रहे हैं आप, तो इधर होना चाहिए। इस तरह से अगर प्रश्न संख्या साफ साफ अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर को साफ दिखेगा और एकदम आपका एक भी नंबर मिस नहीं होगा। ना है कहीं गलती। देखिए, नंबर देने का भी जगह यहाँ छोड़ा हुआ है। एकदम आराम से चौथाई उठाई सब छोड़ के बढ़िया से कॉपी को लिखना है एकदम इसी तरह से। देखिए, इस तरह का कॉपी लिखना एकदम जरूरी है। जितना साफ कॉपी लिखेंगे एग्जामिनर के लिए उतना ही अच्छा होगा। किसी के बहकावे में नहीं है, क्योंकि वहाँ वो जाके कॉपी नहीं चेक करता है, वहाँ एग्जामिनर चेक करता है। थोड़ी सी गलतियों पर सीधा कॉपी को उड़ा देगा, ठीक है? 90 जैसे ही प्लस करेंगे आप तो हेड एग्जामिनर उस पर साइन करता है, और 90 प्लस के पहले कुछ नहीं, एकदम सिंपल रहता है। चलिए बताइए बाबा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का भी फार्मूला होता है? नहीं। तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन बटा कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा। शंकु की परिधि क्या होगा? शंकु के आधार की परिधि। शंकु के आधार का परिधि 2 पाई आर। गलत। 2 पाई आर यूनिट। 2 पाई आर यूनिट। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h यूनिट क्यू। यूनिट का क्यू। और आप बताइए, पाइथागोरस सिद्धांत बताइए आप। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा ने दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। पाइथागोरस के बोले हैं। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अच्छा, तो बताइए, पाइथागोरस कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के। सबसे पहला भारतीय गणितज्ञ का नाम बताइए। बौद्धायन, करेक्ट। और आप बताइए, अगर 3 और 9 है तो लसा कितना होगा? 3 और 9 का लसा कितना होगा? 3 होगा। गलत।
बड़ा वाला अंक होता है अगर पहाड़ा से कट जाए तो? लसहा बड़ा वाला अंक 9 होगा, 9। यदि किसी त्रिभुज में दो कोण के समद्विभाजक उसकी माध्यिका हो, त्रिभुज कैसा होगा? समद्विबाहु। समद्विबाहु। क्या इसका सिद्धांत है? हाँ। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण, हाँ, केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगना। दुगना। चलिए और मेहनत करिए अभी। अच्छा बताइए, n/2 माध्यिका में n/2 का मतलब क्या होता है? प्रेक्षकों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। n/2 के मतलब होता है टोटल संख्या का आधा। हाँ। बड़ा F क्या कहते हैं? बड़ा F संचय बारंबारता के ठीक पहले वाली बारंबारता। माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। यही पढ़ाई कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं? तो प्यार मोहब्बत के चक्कर में कहाँ रहते हैं? पढ़ने वाला बच्चा का माइंड कॉन्सेंट्रेट होना दे दिए बीरबल के सारे सवाल का जवाब देते हैं। अब देखते हैं आज बीरबल की क्या गतियाँ होती हैं। तो माइक के सामने झूठा सच्चा नहीं। अब बताइए, √2 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय? अपरिमेय संख्या है। √4 परिमेय है कि अपरिमेय? √4 परिमेय संख्या है। का है? क्या कि √4 का वर्ग होता है। अच्छा, वर्गमूल होता है। हाँ। अब बताइए, गोला का आयतन? गोला का आयतन 1/3 πr²h। गोला का आयतन 3/4 πr²h। 4/3 हाँ, πr³ यूनिट क्यू। हाँ। चलिए बताइए, बेलन का आयतन? बेलन का आयतन πr²h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल? πr × l+r। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr × को मान होता है 2 × l+r। एल किस में जाता है? l तिर्यक ऊंचाई में जाता है। तिर्यक ऊंचाई में बेलन होता है? बेलन नहीं सर जी। बताइए जल्दी, छिन्नक का आयतन? छिन्नक का आयतन नहीं पता है सर। बाल्टी का आयतन? पढ़ाई करिए, इस सब पढ़ाई से कुछ नहीं होना। थीटा बराबर त्रिकोणमिति नहीं समझ में आता। समझिए, पढ़ाया गया है कि नहीं? जवाब दीजिए। पढ़ाए हैं, कई बार जवाब दीजिएगा, कई बार नहीं पढ़ाए हैं? क्या कहें? 1 + 10² थीटा बराबर त्रिकोणमिति नहीं समझ में आता। sin 30 का मान अबे नहीं करता है समझ में। a + b का होल स्क्वायर। वो सब नहीं समझ में आता है। तो क्या समझ में आता है? शंकु का आयतन नहीं याद है। पढ़ाई करो, पढ़ाई ठीक है। दीजिए। वृत्त की परिधि? πr²। वृत्त की परिधि 2πr। अच्छा 2πr भुला गए थे। d बराबर b² - 4ac। अच्छा, d बराबर 4ac। जब दो ग्राफ आप खींचते हैं ना, हाँ। और दोनों लाइन अगर समानांतर आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? नहीं पता है। गा लिखे हुए हैं, कैसा लिख दिए? cos 90 - थीटा बराबर sin² थीटा। हाँ, माध्य का फार्मूला बताइए। सिग्मा f बटा सिग्मा x, सिग्मा 1 + सिग्मा f। सिग्मा fx बटा सिग्मा f या सिग्मा x बटा sin 60 का मान? sin 60 का मान √2/3। ये क्या लिखे है? कहाँ से लिख लिए √3/2? याद नहीं पड़ा था। ये कैसे याद पड़ गया? चोरी किए हैं? चोरी कहाँ, देख लीजिए ना कॉपी। sin थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बराबर cos थीटा। sin थीटा बराबर cos थीटा होता है। sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तरीका है, क्वेश्चन नंबर और सोल्व डालेंगे यहाँ। एकदम साफ साफ कॉपी लिखिए ताकि एग्जामिनर को देखने में पर देखिए इसमें छेड़ दिए हैं। ये राम गंदा कर दिया, टाइल्स पर मार दिया एकदम। एकदम टाइल्स था फर्स्ट क्लास था। देखिए एकदम ये लड़का छेड़ दिया है इसी पर। देखिए एकदम ऐसे साफ साफ कॉपी को लिखना है। देखिए हमको तो लग रहा है अच्छा है। हम लोग तैयारी करवाते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि स्वयंवर होता है वहाँ। एक से एक लिखा हुआ कॉपी, उत्तर भले सही हो लेकिन कॉपी लिखने का तरीका बिल्कुल, ये देखिए यहाँ भी गंदा कर दिया है। इतना प्रैक्टिस करवाते हैं फिर भी ये गंदा कर दिया कॉपी को। बताइए 2 + √3 कैसा संख्या है? 2 + √3 माइक ऊपर। 2 + √3 अपरिमेय संख्या। sin 90 डिग्री का मान? sin 90 डिग्री का मान 1। देखिए कॉपी जरा और देख लीजिए, कहीं भी इनका तो गड़बड़ नहीं मिल रहा है, या अथवा कहीं कहीं छूटा हुआ है जी? नहीं है छूटा हुआ। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये सब नहीं छूटा। चलिए ठीक है। चलिए अब बताइए, sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1। sin थीटा बराबर sin cos में मान बताइए। sin थीटा पर √1 - cos² थीटा। तो 1 + tan² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। छिन्नक का आयतन 1/3 πh × r1² + r2² + r1 × r2 यूनिट क्यू। अब बताइए a - b का होल क्यू। a क्यूब - 3a² + 3ab² - bq। गुड। अब d बराबर b² - 4ac। अगर d 0 हो तो मूल बराबर
एक्स मूल बराबर माइनस बी बाई 2 है, अच्छा, मूलों का योग बराबर माइनस बी बाई ए, मूलों का गुणनफल बराबर सी बाई ए, अभीष्ट द्विघात समीकरण बराबर एक्स द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, गुणनखंड बराबर गुणनखंड एक बता रहे हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अच्छा ए और आ जाइए इधर से, अगर ऐसे मान ले कि हम 3 और 9 दिए हैं संख्या, उसका मसा बताइए। मसा होगा 3, लसा होगा 9, मसा अधिकतम होता है कि लसा अधिकतम होता है? लसा अधिकतम होता है। बहुत बढ़िया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला बताइए। रूट अंडर एक्स निर्देशांक का वर्ग प्लस वाई निर्देशांक का वर्ग यूनिट। किसी रेखा पर मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताइए। मध्य, हाँ, मध्य बिंदु का एक्स वाला फार्मूला बराबर एक्स निर्देशांकों को जोड़कर 2 से भाग, ठीक, और y का y1 प्लस y2 बाई 2। चलिए आप बताइए, पाइथागोरस कहाँ के गणितज्ञ थे? यूनान के। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का, बाकी पूरा करिए। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मान लीजिए 2 समरूप त्रिभुज है, एगो का भुजा 4 है, एगो का 5 है, क्षेत्रफल बताइए। एगो का भुजा 4 है, एगो का 5 है, तो 16/25। करेक्ट। तैयारी करिए। और यदि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। अगर एगो 4 है तो दूसरा कितना होगा? दूसरा भी 4 होगा। साइन 60 का मान बताइए। साइन 60 का मान √3/2। tan 45 का मान बताइए। tan 45 का मान हो जाए 1/√2। tan 45 का मान 1/√2। हाँ। साइन 45 का? साइन 45 का tan 45 का सॉरी 1 होगा। tan 45 का 1 होगा। हाँ। चलिए आगे भागिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक कहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉसेक 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। पढ़ाई करिए, फाँके मत मारिए। रोशनी कुमारी, क्वेश्चन नंबर देखिए। पहले लाइए जल्दी। ये क्वेश्चन नंबर 1 को ऐसे घेरिए, अंडरलाइन करिए, ऐसे अंडरलाइन करिए, ठीक है, ज़्यादा सुंदर होगा, ठीक है ना। लग तो रहा है कॉपी साफ सुथरा, लेकिन और करने का भी ज़रूरत है। इसको और ब्यूटिशियन करिए, क्योंकि स्वयंवर में आपका कॉपी जाएगा। ये रामिका के हैं, टाइल्स पर नेटा फेंक दिए, मक्खी बना रहा है। ये तो ठीक है। चलिए बताइए, √9 परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय। √9 परिमेय? √9 परिमेय है। और √8? √8 वो अपरिमेय है। अपरिमेय। 2 प्लस √3 क्या है? 2 प्लस √3 अपरिमेय है। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। गलत। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h यूनिट का क्यूब। ये पूरा हुआ, ठीक है। और आप बताइए, गोला का क्षेत्रफल? गोला का क्षेत्र 4 पाई r स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और छिन्नक का आयतन बताइए आप। छिन्नक का आयतन 1/3 पाई h r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 यूनिट का क्यूब। बहुत अच्छा। आप बताइए, बेलन जो ड्राम रहता है ना, ड्राम, आपके घर में ड्राम है, उसमें हमको पानी रखना है, तो क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल की आयतन बताइए। आयतन का फार्मूला पाई r स्क्वायर h। गलत। यूनिट का क्यूब। डी बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी 0 हो तो मूल बराबर माइनस b/2 है। -b/2 है। क्या दोनों मूल बराबर होंगे कि अलग अलग होंगे? दोनों मूल बराबर एकदम होंगे। श्योर हैं? हाँ। गुणनखंड का सूत्र बताइए। गुणनखंड का सूत्र x माइनस अल्फा माइनस x माइनस a इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। हाँ। मूलों का योग बराबर मूलों का योग माइनस b/a। मूलों का गुणनफल c/a। त्रिघात बहुपद में मूलों का योग बराबर त्रिघात बहुपद में मूलों का योग बराबर माइनस b/a। बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि भाज्य बराबर भाजक का होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। बहुत सुंदर। अच्छा, साइन कोस वाला पढ़े हैं? हाँ। आप कैसे पढ़ लिए? लड़का के कहे तक कि नहीं पढ़े हैं? तुम्हें नहीं पता। वो भगोड़ा होगा, माँ बाप को धोखा दे रहा होगा। नहीं, अब ये बात से सहमत है कि नहीं है? चलिए बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। नो। साइन
फिर से साइन बोले। थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कुछ नहीं। इसका फार्मूला नहीं आता है। नहीं। तो ठीक है, अब आगे बताइए साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान 1/2। साइन 90 का मान कितना होता है? 90 का मान 1। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। साइन के दुश्मनवा कौन है? कॉसेक। क्योंकि कट के क्या हो जाता है? 1। याद हो गया फार्मूला? हाँ। चलिए, तो और कुछ छोटा। अच्छा एक बात बताइए, आप प्रमेय कै को याद है आपको? परिमेय। प्रमेय, प्रमेय थ्योरम। 1 2 8 9 7 और 3 चलिए, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। अगर एक को 8 है तो दूसरा कितना होगा? 8 ही होगा। एक को अगर 15 होगा तो दूसरा कितना होगा? 15 होगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, हाँ। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या, हाँ। 13 सेंटीमीटर दूरी केंद्र से, दुगनी आधी होती है तो 13 का आधा हो लंब स्क्वायर, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो 13 हम 12 होगा। अच्छा एक बात बताइए, पाइथागोरस आपको पहचानते हैं? नहीं, हम उनको पहचानते हैं। नहीं पहचानते हैं, हम चित्र में दिखाए थे। तो वो थोड़ी अच्छा, हम तो ये तो जानते हैं, उनका सिद्धांत पढ़ाए हैं। हाँ। बताइए पाइथागोरस का सिद्धांत। पाइथागोरस का कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर किसी होता है। समकोण त्रिभुज में। हाँ, किसी अच्छा बताइए, समरूपता का शर्त किसने दिया? समरूपता का शर्त नहीं पता है। अरे थेल्स। हाँ, थेल्स। थेल्स का सिद्धांत बताइए। थेल्स, अगर यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो भुजाओं को अनुपातिकता विभाजित करता है। बहुत सुंदर, और प्रयास करिए और लिखिए और मेहनत करिए। एक ही है जो आपका परीक्षा फल आता है। अच्छा, केंद्रीय प्रवृत्ति का सही मात्रक क्या होता है? माध्य। करेक्ट। हाँ। माध्य का स्थिति संबंधी क्या होता है? माध्य। माध्य का स्थिति संबंधी माध्य होता है। बहुत सुंदर। सरकारी कागज का उपयोग किए हैं, लगता है कि ढीप ढाप के लाए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा से लिखे, साफ साफ कॉपी भी है। आप लोग भी इससे भी कोशिश करिए साफ। अभी स्वयंवर में जाना है तो एकदम ब्यूटी पार्लर में जाके मेकअप उप करना होगा, और क्या कि वहाँ आपका 17 लाख का स्वयंवर होने वाला है। 16.5 लाख मतलब 17 लाख, यानी 5 रुपया 50 पैसा मतलब 6 रुपया होता है। चलिए कॉपी ठीक है इनका। बताइए साइन 30 का मान 1/2। 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। 1/√2। tan 45 का मान 1। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त 2πr। गलत, r पाई प्लस 2। वृत्त की परिधि 2πr। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का 2/3πr²। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इंटरव्यू में जाएंगे तो 1/2πr²। हाँ, वर्ग इंटरव्यू में इकाई। बस एक ही सवाल पूछा जाएगा आपसे। शंकु का आयतन 1/3πr² यूनिट का क्यू। 1/3। फिर से 1/3πr² h यूनिट का क्यू। अच्छा, यूनिट का क्यों का होता है? कहे कि ये घन इकाई है, आयतन है। आयतन है, बहुत बढ़िया। आयतन में क्यों होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। स्क्वायर वर्ग का होता इकाई। वर्ग इकाई है। वर्ग है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में मतलब ये स्क्वायर होता है, आयतन में क्यों होता है। अच्छा बतवा तो ठीक है लग रहा है। प्रमेय पढ़े हैं? कौन प्रमेय आपको याद है? पाइथागोरस, थेल्स प्रमेय। पाइथागोरस कहाँ के गणितज्ञ थे? यूनान के। पाइथागोरस गणितज्ञ के साथ साथ कुछ और है, बताइए। पाइथागोरस सबसे पहले उनका नाम क्या आता है, गणितज्ञ या कुछ और? नहीं पता। हमारे देश के या विदेश के जितने प्रतिशत गणितज्ञ हैं उनमें 99% यानी 99% गणितज्ञ फिलोसफर हैं, दार्शनिक है, सोच करने वाले कि दुनिया को कैसे हम आसान से आसान बना दें। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बताइए। कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण तबे होगा जब त्रिभुज समकोण होगा, ये आपने छोड़ दिया। हाँ, ठीक है? किसी समकोण त्रिभुज में समकोण कर्ण पर त्रिभुज का में। वर्ग। ठीक है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने का सूत्र। मूल बिंदु से √x² + y² यूनिट। अच्छा, अब बताइए, एक रेखा है और रेखा के मध्य बिंदु हमको निकालना है, दोनों पॉइंट दिया हुआ है, तो मध्य बिंदु का क्या फार्मूला होगा? x1 + x2/2 और y1 + y2। जैसे त्रिभुज के 3 बिंदु दिए हुए हैं, तीनों शीर्षों के निर्देशांक, तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होगा? 1/2 ब्रैकेट में x1
23, 31, 12 से देखिए भाई ये ट्रिक है, वो लिखा हुआ जो अंदर में रहता है बता देगा बच्चा, लेकिन 23, 31, 12 उसका सूत्र है, ट्रिक निकाले हैं जो कभी नहीं भूला, जो इसको याद है। ठीक है, पकड़िए अभी। अच्छा बताइए, इसके अलावा और कुछ पढ़ते हैं? हाँ। क्या पढ़ते हैं? हिंदी। खोखा किन मामलों में अपवाद था? सेन साहब की 5 पुत्रियां थी और खोखा का जन्म तब हुआ था जब संतान की कोई उम्मीद ना रह गई हो। सेन साहब का पुत्र तब नसीब हुआ जब दोनों पति पत्नी बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए थे। इसलिए खोखा घर के मामलों के साथ साथ बाहर के मामले में भी क्या आपको नहीं लगता है कि बेटियों के साथ अत्याचार होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए, बताइए, डरिए मत। होता है बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब गार्जियन से बोलते हैं कि ऐसा मत करिए, बेटी बेटा लात मार देगा पीछे, लेकिन बेटियां दूर से पूछती एक बार, पापा आप कैसे हैं? देखिए भाई, ये मेरे मामा जी हैं और इनका कॉपी काफ़ी अच्छा है। अब चेक करने के बाद ही कह सकते हैं, ऐसे तो कॉपी बहुत सुंदर लिखा हुआ है, पढ़ते भी ठीक ठाक हैं। अब देखते हैं आगे। चलिए बताइए, डी बराबर 0। डी जीरो नहीं। अब बताइए डी का फार्मूला क्या होता है? b² - 4ac एक्स बराबर क्या होता है? माइनस मूल में हाँ ठीक तो है, बोलिए। x² √x² + y² एक्स बराबर फार्मूला चाहिए हमको। x बराबर माइनस वाला बोले वही तो है, -b/2 है। -b/2 है। जब डी जीरो हो तब, और डी जीरो नहीं हो तब -b +- √√2 है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sin² थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ऊपर करिए माइक को। आप बताइए बेलन का आयतन। नहीं आता। नहीं याद है। गोला का आयतन नहीं आता। नहीं याद है। माध्य का फार्मूला याद है? माध्य कहाँ? बोलिए। सिग्मा EF(x) = EF। EF नहीं, उसको सिग्मा FX बटा सिग्मा F कहते हैं। बहुलक का फार्मूला बताइए आप, बड़ा वाला। बहुलक का L + FO - F-1 बटा 2FO - F-1 - F1 × I। बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुलक का परिभाषा बता सकते हैं? सबसे अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग चरमान। ठीक है। बहुलक का 7, 7, 5 बहुलक बताइए। 7, 7, 5, 7। चलिए, बहुत बढ़िया। और पढ़ाई करिए, लिखे तो अच्छा है। बोलिए, मूलों का योग बराबर, माइक ऊपर। मूलों का योग बराबर मूलों का योग बराबर मूलों का योग c बटाया। तो आपने यहाँ कैसे लिखा है जी? -b बटाए जो आप यहाँ पे, यहाँ देखिए मूलों का योग। बोलिए, मूलों का योग बराबर -b बटाया। शंकु का आयतन शंकु का आयतन 1/3 πr²h। गलत। फिर से बोलिए, यहाँ यूनिट क्यों छोड़े हुए हैं आप? गलत हो जाएगा। ठीक समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बताइए। 2 + √3 कैसा संख्या है? 2 + √3 परिमेय क्या परिमेय? परिमेय। 2 + √3 परिमेय ना अपरिमेय। दो बातें मत बोलिए। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर से cosec स्क्वायर थीटा। जो लिखे हैं वही बोल रहे हैं। अब बोलिए, sin 60 का मान। sin 60 का मान 1/, बोलिए। 1/2। नहीं, √3/2। डी बराबर क्या होगा? d बराबर 0। डी बराबर 0। d बराबर b² - 4ac। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? अर्धवृत्त का कोण समकोण। हाँ। आप वृत्त के परिधि में r बराबर क्या होता है? r बराबर c/2π। गुड। त्रिभुज का क्षेत्रफल वो जो होता है ना, 3 निर्देशांक वाला, बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/(x1) ब्रैकेट में y1 - y2 23 होता है। 23, 31, 12। बहुत अच्छा। चलिए ये पकड़िए। देखिए, सबसे पहले तो ये जो कॉपी आप लिखे हैं ये सही ढंग से नहीं लिखे हैं। इसको डिस्टेंस लेके अच्छा से लिखना चाहिए। इस तरह से बताइए, खाली आप पास करना चाहते हैं कि बताइए इस तरह से कट फट। बोलिए, पाइथागोरस प्रमेय बोलिए। पाइथागोरस याद है प्रमेय? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं पड़ती है, बहुत मार मारेंगे। चलिए
पकड़िए। ये कुछ नहीं लिखे हैं, कुछ खास नहीं है कॉपी। नंबर संबर भी कुछ इतना सुंदर नहीं लग रहा है। बताइए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर। चलिए पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। हाँ पाई अच्छा बताइए दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये वाला जो निकाले इसका सूत्र बताइए। रूट अंडर एक्स x1 प्लस x1 माइनस x1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस। देखिए जी आपने ये कहाँ से लिखा जी? यहाँ लिखा तो वहाँ क्यों नहीं लिखा? अभी आप बताए क्यों नहीं? चीटिंग किए हैं? नहीं सर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। गुड। प्रायिकता समझते हैं? प्रायिकता लाल पेन और काला पेन ये समझते हैं ना? हाँ। एक लीडो गोटी के पासे की फेंक में अंक 7 ऊपर आने की प्रायिकता। एक लीडो गोटी की पासे में अंक 7 ऊपर आने की प्रायिकता। नहीं पता सर उसको। असंभव का प्रायिकता 0 होता है। फास्ट हैं और इनका कॉपी भी कुछ खास नहीं है। बताइए पाइथागोरस प्रमेय बताइए। सिद्धांत। हाँ यदि किसी कर्णपण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। कर्णपण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में होता है। हाँ। ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 माध्य का फार्मूला बताइए। सिग्मा fx बटा सिग्मा माध्यिका का फार्मूला बताइए। माध्यिका का सिग्मा fx बटा। अच्छा पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है? पढ़ाया गया तो है। घरे जाके क्या करते हैं? झाल बजाते हैं। माई कैसे है जो नहीं पढ़ाती है? सच की बहुत अभी कमी पाया जा रहा है। कोशिश करें कि और तैयारी करें। जितना बच्चा घर में मेहनत करेगा तभी पढ़ाने से कुछ नहीं होता है। जब तक बच्चा प्रयास नहीं करेगा कुछ नहीं होगा। देखिए ये सुंदर है कॉपी, काफ़ी अच्छा लिखे हैं। देखते हैं पूरा पलट के देखिए आप भी। और बस हम सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं, इसका दिखाने का मेन उद्देश्य है। देखिए जी उल्टा हो गया है। प्रेरणा देना। मेरा काम किसी का टक्कर देना नहीं होता है, नहीं किसी की आलोचना करना होता है। बस मैं प्रेरणा देता हूँ ताकि बच्चे आगे बढ़े, जीवन में सक्सेस करें और आत्मनिर्भर बने, किसी पर डिपेंड नहीं। कौन मालिक लात मार के कब निकाल देगा क्या भरोसा। इसलिए अपना नौकरी करें, अपना बिजनेस करें, अपना आगे बढ़ें। क्योंकि मालिक और नौकर में यही तो फ़र्क है कि मालिक के पास दिल नहीं होता है और नौकर के पास बहुत बड़ा दिल होता है। डिफरेंस बिटवीन मालिक एंड नौकर। बताइए बेलन का आयतन। ये अपने 2 साल पहले अपने स्कूल में इनके भाई टॉपर रहे स्कूल का। देखते हैं कि ये क्या कर पाते हैं।